Hello everyone, welcome back to this channel. Here I am back with another video, and today I'm going to do late night study. Not that much late because tomorrow I have my classes, but let's see मैं कितने बजे तक पढ़ पाती हूँ. But before that I have to make to-do list which I'm going to make in this notebook, and now the time is too late. I know मैं आज थोड़ा लेट पढ़ने बैठी and the time is 7:43 something. 7:43, yeah. It is too late, but I'm gonna start it right now and let's see how I'll just study and if it is going to be productive or not. So let's start this. Well, so I will write the subjects which I have to do and which had been studied in school. Like जो भी पढ़ाया गया उनको मैं फिर से रिवाइज करूँगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, और बाकी के जो भी ऐड्स करने होंगे मेरे को वो मैं ऐड करूँगी. You know what, मेकिंग टू डू लिस्ट इज समथिंग प्रोडक्टिव इन इट्स ओन. इसको बनाने के बाद थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है कि ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं. तो वो मैंने टू डू लिस्ट बनाया एंड मैंने उसी हिसाब से बनाया जितने मेरे पास टाइम थे और जितना मैं कर सकती थी आज. तो वो मैंने बनाया एंड बिल्कुल मैंने सामने रख दिया इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, जस्ट टू रिमाइंड माई ब्रेन कि ये मेरे को सारे कंप्लीट करने हैं और फिर मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो पाऊँ. इसलिए मैंने बिल्कुल उसको सामने रखा. और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री से, जो कि मैं कितने दिनों से पढ़ रही हूँ, 6th चैप्टर. तो उसको मैं स्टार्ट करूँगी. पहले तो मेरे को लेक्चर देखने हैं एंड उसके बाद मेरे को बुक रीड करनी है. एंड किसके किसके साथ ऐसा होता है तुम लोग बताना, लेक्चर देखते टाइम बिल्कुल मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ या फिर जूम्ड आउट हो जाती हूँ और फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि मैं तो लेक्चर समझ ही नहीं रही थी, बस मैं देख रही थी. तो ऐसा बहुत बार हो रहा है और इस टाइम तो बिल्कुल भी हो रहा है 11th में आके, पता नहीं क्यों. एंड मैं लेट नाइट स्टडी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मैं सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ और ना ही मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ. वरना तो मैं हमेशा लेट नाइट स्टडी उसी दिन करती हूँ जब अगले दिन छुट्टी रहती है मेरी, ताकि मैं लेट भी उठूँ तो कोई बात नहीं रहे. बट अगले दिन मेरे को स्कूल जाने थे, फिर भी मैं लेट नाइट स्टडी इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे पास और कोई चारा था ही नहीं. मैं सोची आज कुछ भी हो जाए, मतलब लेट ही क्यों ना हो जाए, बट मैं पढ़ूंगी एंड सारा टू डू लिस्ट कंप्लीट करके ही रहूँगी क्योंकि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है. और जिसको भी ऐसा लग रहा है मेरी वीडियो देख के कि बहुत पढ़ती है, तो लाइक मतलब कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पा रही है. एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ ले रही हूँ और एक दिन में कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ. आई थिंक मेनी ऑफ़ यू कैन रिलेट दिस. और पता नहीं कब वो 10th क्लास वाले प्रोडक्टिव दिन आएंगे और मैं पढ़ पाऊँगी. एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का 4-5 पेज बुक वाला रीड किया, जो मैंने पहले बताया कि लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरे को बुक रीड करने हैं फिर से. तो उसको मैंने बुक रीड किया एंड अभी टाइम हो रहा था 9 PM और अभी मेरे पास आई थिंक ज़्यादा टाइम थे. मतलब उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभी ठीक ठाक मेरे पास टाइम है, तो मैं आराम से पढ़ाई कर रही थी. और फिर मैं लेकर बैठ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मेरे को आई डोंट रिमेंबर मेरे को कौन से चैप्टर कंप्लीट करने थे, बट आई थिंक इट्स 7th चैप्टर और समथिंग. हाँ, तो मैं पढ़ रही थी प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें का मैं आधा पढ़ चुकी थी. लेक्चर मतलब मैं आधा देख चुकी थी और आधा मैं बाकी का लेक्चर देख रही थी. और इस टाइम पे मैं अभी सोची थी कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था. 1 घंटे शायद इसी में निकल गए थे पढ़ने में. फिर मैं सोची कोई नहीं, आज पढ़ लेती हूँ, फिर कल क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करूँगी कल से. तो अभी टाइम हो रहा था 10 PM, मतलब मैंने पूरे 1 घंटे अच्छे से पढ़े. 1 घंटे थोड़े कम ही समझो. 1 घंटे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े और अभी मेरे को पढ़ने थे पॉलिटिकल साइंस, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगी. मैं पहले अपना डिनर करके आऊँगी फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी. बट अभी मैं अपना यहाँ पे टू डू लिस्ट चेक कर रही थी कि मेरे कितने बचे हुए हैं, बाकी टास्क कितने कंप्लीट करने और बाकी जो मेरे हो गए थे उन पे मैंने टिक लगाया. और पॉलिटिकल साइंस का बुक खोलकर मैं चली गई डिनर करने. डिनर करके आने के बाद इट वाज 10:47 और मेरे को अभी पढ़ाई स्टार्ट करना था, बट मैं सोची चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं क्योंकि खाना खा कर नहीं सीधे मैं बैठी थी और फिर ऐसे मेरे से पढ़ाई हो नहीं पाती. तो इसलिए सोची चलो थोड़े गाने पे वाइब कर लेते हैं. कुछ 15-20 मिनट वाइब करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मेरे को लेक्चर वेक्चर कुछ भी अटेंड नहीं करने थे क्योंकि मैं पहले से ये सारा कर चुकी थी. अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखते होगे तो फेडरलिज्म चैप्टर में कितना बार पढ़ रही हूँ, लाइक ओके. तो मैं लेक्चर देख चुकी थी और अभी मेरे को बुक रीड करने थे, लाइक सारे चैप्टर. आई मीन फेडरलिज्म का पूरा मेरे को रीड करना था एंड ये बहुत लेंदी चैप्टर है. रीड तो मैंने किया बट लास्ट का 3-4 पेज छूट गए थे. फिर मैंने सोचा चलो इसको छोड़ ही देते हैं और फिर आगे का जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो उसको पढ़ के मैं सीधे नोट्स ही बना लूँगी. और फिर अभी मेरे को नोट्स बनाने थे, मतलब मैंने ये टास्क में लिखा नहीं था बट मैं ये
अलग से मैंने ऐड किया, क्योंकि इस टाइम पे मुझे याद आया कि इसका नोट्स भी तो बनाने हैं, और मैं अगर शॉर्ट नोट्स अभी बना लूँगी तो फिर वो एग्ज़ाम के टाइम भी काम आएंगे। तो इसलिए सोची चलो अभी बना ही लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि फिर मैं अगर ये बाद में बनाने के लिए रखूँगी कि मैं ये बाद में बनाऊँगी तो मैं फिर बिल्कुल भी भूल जाऊँगी। आई नो इसके पीछे का चैप्टर का मैंने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाया है। लाइक पॉलिटिकल साइंस में मैंने शॉर्ट नोट्स उतने बनाए ही नहीं है, 1-2 चैप्टर छोड़ के। इसका ही मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, और बाकी जो चैप्टर पीछे के बचे हैं उसका मैं बाद में बनाऊँगी। ओके, तो मैंने इसका नोट्स बनाया एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा टाइम लगे थे इसमें, फिर भी पूरे चैप्टर के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। एंड मैं नोट्स नेक्स्ट टॉपर के जो 10 मिनट वाले वीडियो होते हैं वन शॉट, उसमें से मैं बना रही थी, क्योंकि वो नोट्स मुझे बेस्ट लगते हैं बहुत, तो वो मैं उसी से बना रही थी। फिर भी पूरा नहीं बना था, और लास्ट में मैंने जो बताया 3-4 पेज में छोड़ चुकी थी, उसको मैं पढ़ के लास्ट वाला नोट्स खुद से बनाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, मैंने एक ही पेज लिखा था एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर मैं लेकर बैठ गई इंग्लिश, एंड अभी इस टाइम पे हो रहा था 12:39, और मतलब 1 बजने वाले थे। मैं पढ़ रही थी इंग्लिश में द टेल ऑफ द मेलन, जो पोयम और स्टोरी दोनों मिक्स है, तो वो मैं पढ़ रही थी। उसका मैं लेक्चर भी देख रही थी साथ साथ में, और बुक भी रीड कर रही थी, एंड उसके साथ साथ में मैं उसका मीनिंग भी लिख रही थी जो मेरे को नहीं आ रहे थे। मुझे याद भी नहीं है इंग्लिश में कितने दिनों बाद पढ़ रही हूँ, बट मैं ऐसा सोच रही हूँ एक एक चैप्टर में पढ़ते जाऊँगी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे बर्डन ना बन जाए। ओके, तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो मेरा लास्ट वाला टास्क था वो स्पेनिश का था। लाइक मैं स्पेनिश पढ़ती नहीं हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। इट वॉज़ ओनली फॉर ड्यूओलिंगो, जो भी मैं 1-2 अक्षर जानती हूँ, तो वही मैं पढ़ रही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए, तो बस मैंने थोड़े मीनिंग लिखे। आज मैंने थोड़े एडजेक्टिव लिखे स्पेनिश में, एंड दैट वाज़ इट। मेरे को फ़ोन से ही लिख रहे थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, एंड या इसको मैंने कंप्लीट किया। दैट वाज़ द लास्ट, एंड अभी टाइम हो रहा था 1 समथिंग, जो अभी तुम लोगों को दिख जाएगा। सो या दैट वाज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड इट। और मेरे को कल स्कूल भी जाने हैं, और आई डोंट नो मैं कितने बजे उठूँगी। वैसे तो जो मैक्सिमम टाइम मैं ले सकती हूँ उठने का वो 7 बजे का है, तो आई थिंक मैं 6 घंटे का नींद ले पाऊँगी, तो हाँ, मैं आराम से उठ जाऊँगी। एंड या दैट वाज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड। इफ यू एन्जॉयड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियोज़।